नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेपीएससी क्रैकर में। तो आगे की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रश्न रहेगा आपका, उत्तराखंड का कुल वना क्षेत्र लगभग है। तो कितना परसेंट जो आपका उत्तराखंड में वनों का क्षेत्र है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज दी गई है। तो उसका सही उत्तर जो आपका रहेगा वो आपका बी रहने वाला है, 64.79%। तो ये जो उत्तर देख रहे होंगे ये ऑफिशियल आंसर की से रहेगा। तो इसको जो आप लोग बिल्कुल सही समझिए, क्योंकि काफ़ी बुकों में जो रहता है ऊपर नीचे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 64.79 जो है आपका वनों का क्षेत्रफल रहेगा लगभग। 163 प्रश्न रहेगा आपका, टेहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। जो आपका टेहरी रियासत है आपका भारतीय गणराज्य में विलय किस वर्ष हुआ था, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ये आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका विलय जिसको कहेंगे आपका 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया था। तो कौन सी नदी में किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। जो कालागढ़ बांध है वो आपका किया गया था राम गंगा नदी में। ठीक है, तो राम गंगा नदी में जो आपका कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में कुमाऊं की बरदोली कहा गया है। नैनीताल में, रानीखेत में, सल्ट में और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊं की बरदोली कहाँ किया गया है। तो उसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा सल्ट में। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, मिलासार कर टेहरी रियासत में जो है कब लिया जाता था। तो ये अभी रिसेंट के प्रश्नों में भी पूछा गया था, शायद से अपर या लोअर पीसीएस में ये पूछा गया था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। जो टैक्स है मिलासार वो कब लिया जाता है। तो उसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका सी रहने वाला है, तलाकशुदा दंपतियों के पुनः संबंध स्थापित होने पर। ठीक है, तो ये आपका जो टैक्स एक तरीके का रहता था, जो कि मिलासार, मिला मतलब मिलना एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसमें कि पुनः संबंध स्थापित होने पर जो है ये टैक्स लिया जाता था। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इंग्लिश में भी करना चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरा दिया जाएगा, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। तो 167 प्रश्न है आपका, चौदास का कुंडली पर्व मानते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, परीक्षा वाणी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए। ऐसे प्रश्न ये यूकेपीएससी के प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि ये यूके ट्रिपल एससी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके यूकेपीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका, चौकादास का कुंडली पर्व माना जाता है। तो इसका ए इज अ राइट आंसर, 100 का जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षल में सेब के बागान को किसने रोपित किया था। तो ये जो है अंग्रेज थे, जो कि हर्षल एक जगह है, हर्षल वैली, वहाँ पे सेबों के बागान हैं। तो किनके द्वारा जो है ये रोपित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति महासू देवता की पूजा करती है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो जौनसारी जो होते हैं वो आपके महासू देवता की जो है पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए मिलान करने के लिए भी एक प्रश्न आता है, जिसमें कि सही उत्तरों को जो है आपको मिलान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें जो है सही मिलान करना होगा। तो पहला जो ग्लेशियर है आपका पिंडारी, वो आपका जो स्थित है वो आप लोग देख सकते हैं बागेश्वर में है। मिलान जो ग्लेशियर है वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और गंगोत्री जो है आपका उत्तरकाशी में रहेगा, और काफनी आपका बागेश्वर में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मिलान रहने वाला है। तो उसका जो सही पैटर्न बनेगा वो आपका बी जो है आपका सही पैटर्न बन रहा है। तो बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। अगर आपको एक भी इसमें से नहीं आएगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे और काफ़ी जो है टाइम इसमें लगेगा। तो आप लोग इनको जरूर देख के जाइएगा, ग्लेशियर, जनपद और जो दरारें होती हैं दर, उनको भी जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को गैरसैंण में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न है। इसमें जो सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं, सन इसमें दिया गया है 2014। ठीक है, तो 2014 में 9 जून को जो है पहला सत्र जो है किया गया था गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला भी क्वेश्चन है। तो 9 जून 2014 में जो है प्रथम बार आपका
उद्घाटन किया गया था गैरसैंण में विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की शासनिक इकाई है? ठीक है, तो ये पूछा गया आपका शासनिक इकाई कौन सी रहेगी जिसमें कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत रहेगा। ठीक है, तो ग्रामीण पंचायत पूछा गया है व्यवस्था की शासकीय इकाई जो कि रहेगी आपकी ग्राम सभा। ठीक है, तो ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पर्वतीय सुदूर क्षेत्रों के लिए विशेष एकाएक जो आपकी प्रौद्योगिक प्रोत्साहन नीति है वो लागू हुई थी, तो उसकी तिथि जो है इसमें पूछा गया है जो कि रहेगी 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को आपका औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमानी पोषित नहीं है? ठीक है, हिमानी पोषित नहीं है, तो ये इसका जो है प्रश्न इसमें पूछा गया है जिसमें कि हिमानी से जो है इसका संबंध नहीं रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका राम गंगा पश्चिम जो है हिमानी नदी से जो है पोषित नहीं है। ठीक है, तो राम गंगा करके आप लोग याद करिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, इसके बाद जो है मिलान इसमें आपको करना है जो कि हिमानी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करना होगा। सही उत्तर, तो इसमें जो मिलान आपका रहेगा सतोपंथ का अलकनंदा रहेगा, मिलम का जो है आपका गौरी रहेगा, खतलिंग का जो है आपका भिलगंगना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी इसका सही उत्तर रहेगा। और इसके बाद पिंडारी का जो है पिंडर रहेगा, तो सबका सामने सामने रहेगा, तो ए इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें मिलान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बागेश्वर में है। बागेश्वर, बागनाथ जो है मंदिर आपका बागेश्वर में स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तलाऊ भूमि का अर्थ है। ठीक है, तलाऊ भूमि क्या रहती है? जो कि सिंचाई भूमि होती है। ठीक है, जो सिंचाई भूमि होती है उसको आपको तलाऊ भूमि कहा जाता है। ठीक है, हल्द्वानी से आगे को जो है तलाऊ भूमि आ जाती है, तो उसको सिंचाई के लिए जो भूमि उपयोग में लाई जाए उसको तलाऊ भूमि कहा जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से तलाऊ भूमि जो है कहा जाता है। उत्तराखंड में हरित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हरित दिवस जो आपका 5 जुलाई को आपका हरित दिवस को जो है मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 5 जुलाई रहेगा। इसके बाद देखिए ये आपके इंग्लिश में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, उत्तराखंड में नैना सैनी हवाई अड्डा का निर्माण किस जिले में हो रहा है? ठीक है, तो उस समय देखिए हवाई अड्डा बन रहा था 2014 की, ये प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, तो उस समय का ये प्रश्न पत्र है। तो कहाँ पे जो है निर्माण हो रहा है? ये आपका पिथौरागढ़ में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस रहेगा। कालसी प्रसिद्ध है, जो आपका कालसी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऐतिहासिक पाषाण अभिलेख के लिए जो है प्रसिद्ध रहेगा आपका कालसी। ठीक है, तो ये ए इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ऐतिहासिक पाषाण। इसके बाद है आपका, उत्तराखंड में वह स्थान बताइए जहां IIM स्थापित की गई है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका काशीपुर जो है राइट आंसर रहेगा IIM का। इसके बाद है माणा दर किसके मध्य में जो आपका स्थित है? तो ये जो रहेगी आपकी चमोली और तिब्बत के बीच में जो ये माणा दर है वो आती है। इसके बाद केदारनाथ घाटी में प्राकृतिक आपदा जो है कब घटित हुई थी? ठीक है, तो ये आपका 2014 का प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि जून 2013 में जो है ये घटना रही थी। ठीक है, तो ये सभी को अवगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में सबसे ऊंचा स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये रहेगा आपका डी इसका जो है सही उत्तर रहेगा। तुंगनाथ जो है सबसे हाइट में रहेगा, आपका सबसे ऊंचा जो है मंदिर रहेगा तुंगनाथ। इसके बाद आपका जो है मिलान का एक और प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से जो है मिलान इसमें करना है व्यक्ति और जो उनकी विशेषता है किस फील्ड में उनका जो है कार्य है उसके बारे में जो है पूछा गया है। मृणाल पांडे जो रहेंगे पत्रकारिता में रहेंगे। इसके बाद जो सेकंड रहेगा मधुमिता बिस्ट जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में रहेंगी। इसके बाद चंद्रप्रभा एकता जो है एकतावाल जो है आपका वो आपका पर्वतारोही। और जो लास्ट आपका गौरा देवी जो कि समाज सेविक आंदोलन के जो है कार्यरत रहेंगे। मतलब इनका जो है ये फील्ड रहेगा, ये व्यक्तियों के नाम है, प्रमुख तरीके से ये रहेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी टफ भी रहते हैं। काफ़ी सपोज अगर आपको एक भी नहीं आया तो गलत मैच अगर आप करेंगे तो पूरी सीक्वेंस खराब हो जाएगी। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। व्यक्ति जो विशेष जो रहते हैं उत्तराखंड में, जो भी आपके समाज सेवी फील्ड में रहेंगे, पर्वतारोही, बैडमिंटन, पत्रकार, कवि, तो ये चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए कि किसने कौन सी किताबें लिखी, किस फील्ड में है, किस उस उद्देश्य में, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहरी डैम जो आपका स्वामी राम तीर्थ सागर का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका स्वामी राम तीर्थ सागर का जो है 42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 42 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल रहेगा। अब इसके बाद एक और प्रश्न जो है आपका, देखिए मैंने कहा था आपका दर और क्षेत्रों से संबंधित एक क्वेश्चन जो ज़रूर बनता है जिसमें कि पूछा गया है कि कौन सी दरें कहाँ पे स्थित हैं। तो उसमें मिला तो लिपुलेख दर जो आपका स्थित है वो आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत में स्थित है। इसके बाद आपका बड़होती जो है आपका चमोली और पिथौरागढ़ में रहेगा। इसके बाद टेलपास जो आपका रहेगा वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रहेगा। इसके बाद जो लास्ट है थललाल जो आपका उत्तरकाशी और तिब्बत में स्थित रहेगा। तो ये आपकी प्रमुख दरें हैं, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये हर एक प्रश्न में 1 नंबर का तो आता ही है इससे संबंधित प्रश्न। बीच बचाओ आंदोलन के जो आपके प्रेरता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो बीज बचाओ आंदोलन जो दिया गया था वो आपका विजय जड़धारी ने जो है ये आंदोलन किया था, जिसमें कि बीज बचाओ आंदोलन रहा था, ठीक है, विजय जड़धारी, ठीक। कौन सा प्रयाग जो आपका सुमलित नहीं है, तो इसमें जो है गलत पैटर्न बताना है। जैसे कि रुद्रप्रयाग हो गया आपका अलकनंदा मंदाकिनी, तो ये आपका सही पैटर्न है। इसी तरीके से आपका देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, ये भी सही पैटर्न है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, ये भी सही पैटर्न है। लेकिन जो लास्ट है आपका विष्णुप्रयाग गौरी गंगा और धौला गंगा, तो ये जो है गलत पैटर्न रहेगा, जिसमें कि सही उत्तर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग गौरी गंगा और धौला देवी इसका सही पैटर्न नहीं रहेगा, तो डी इसका जो है सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साथ में कितने राज्यों को जो है संपर्क में रहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अन्य राज्यों का भी पूछा लिया जाता है कभी कभी। तो ऐसा भी होता है कि यूपी में कितने राज्य जो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या उत्तराखंड से कितने राज्य कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं अटैच रहते हैं, मतलब कितने मिलते हैं स्पर्श करते हैं। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा उत्तराखंड का वो आपका 5 रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो मिलते हैं वो 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। एक प्रश्न होगा कुमाऊं केसरी, दूसरा होगा गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी जो आपका रहेगा वो आपका बहुगुणा, ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है आपका गढ़वाल केसरी कहा जाएगा। तो गो विषाण का जो है वास्तविक जो आपका वर्तमान नाम है वो क्या है, ठीक है। तो जो ये पुराना नाम है और अभी जो है करंट में कौन सा नाम है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका काशीपुर रहेगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ढाकर क्या है। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जामों में पूछा गया था ढाकर के बारे में। तो ये एक खाद्य सामग्री यातायात का एक प्रतीक है, खाद्य सामग्री यातायात, ठीक है। तो ढाकर आपसे इसी से संबंधित रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है मिलान के लिए आ गया है, तो देखते हैं किस तरीके से। इसमें जो है आपको चोटी का मिलान करना होगा स्थान से। बंदरपूछ जो आपका कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में रहेगी। इसके बाद पंचचूला जो कि स्थित रहेगा बागेश्वर में। नंदा देवी जो आपका स्थित रहेगा काशीपुर में, और नंदकोट जो रहेगा आपका वो आपका चमोली में स्थित रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें मिलान करना होगा चोटी और स्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका देहरादून रहेगा, ठीक है। तो देहरादून के कैंडिडेट्स बता देंगे पीतम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी कहाँ पे स्थित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका 2003 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, उत्तराखंड स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च में किसने भागीदारी की थी, ठीक है। तो भागीदारी की गई थी जो उत्तराखंड से ही हमारे रहे थे, तो इसमें ज्योतिराम कांडपाल। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में ये भी पूछा गया था। ज्योतिराम कांडपाल ने जो है आपका दांडी मार्च में भागीदारी की गई थी। सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु 1940 में एक प्रशिक्षण जो आपका विद्यालय है वो कहाँ खोला गया था। तो डी का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका अल्मोड़ा, जो कि खोला गया था गणनाथ में, ठीक है। तो गणनाथ में जो है सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु एक विद्यालय खोला गया था जो कि गणनाथ अल्मोड़ा में स्थित रहेगा। 99वां क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, जो कि 3 जिलों में जो कि जनपद हैं उनमें फैला हुआ
रहेगा। ठीक है, तो 3 इसका जो है सही उत्तर रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन भी इसमें मिलान वाला आ गया है, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रहेगा जनपद और लिंग अनुपात, जो कि रहेगा आपका 2011 जनसंख्या के आधार पर। तो हरिद्वार का जो आपका लिंग अनुपात रहेगा प्रति हजार में, जो कि रहेगा 879। ठीक है, तो 879 आपका हरिद्वार का है। नैनीताल का 935 रहेगा। पौड़ी गढ़वाल में जो आपका सबसे ज़्यादा 1102 रहेगा, और देहरादून में 902 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जनपद और लिंग अनुपात प्रति हजार में रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अभी रहेगा वो आपका 1102 इसका जो है सही उत्तर रहेगा। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो सभी प्रश्नों को जो है हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 200 प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न जो आपके उत्तराखंड से संबंधित रहे थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करा है। तो नेक्स्ट सीरीज जो आएगी उसमें जो है हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल में आप लोग बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।